अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरीम ख़ान, हाज़िर हूँ आज की एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि उर्दू सीरीज़ में हमारे चल रहे हैं, हरूफ का सिलसिला चल रहा है। हम बहुत से लफ्ज़ बनाने सीख चुके हैं, आसान जुमले बनाने सीख चुके हैं, लेकिन हमारे जो अल्फाज साजी में जो किरदार हरूफ अदा करते हैं वो हमारा साथ साथ ही चलेंगे। इस सिर्फ जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था काफ और गाफ की अशकाल कहाँ पर वो तब्दील हो जाती हैं, और आज हम सीखेंगे आइन और गाइन की अशकाल। आइन और गाइन की अशकाल मुख्तलिफ होती हैं। जब वो शुरू में आते हैं तो अलग शक्ल में आते हैं, जब वो दरमियान में आते हैं तो उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। इसी तरह जब वो आखिर में लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो उनकी शक्ल में भी तब्दीली आ जाती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इब्तिदाई शक्ल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दरमियानी शक्ल, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसकी जो आखिरी शक्ल होती है, जब वो आखिर में आता है तो किस शक्ल के साथ वो इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इब्तदाई शक्ल में जब भी आइन और गाइन हम इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो इब्तदाई शक्ल होगी वो आधे आइन की होगी। हमेशा वो ऐसे आधे आइन की शक्ल में इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब उसकी दरमियानी शक्ल होगी तो दरमियानी शक्ल में क्योंकि उसके पहले और बाद में हरूफ जुड़ जाएंगे, इसलिए इसलिए उसकी दरमियानी शक्ल ये होगी क्योंकि वो दरमियान में आएगा। और जब वो आखिर में आएगा तब भी वो इसी शक्ल के साथ, ये देखें ऐसे, क्योंकि पहले उससे हर्फ जुड़ रहा होगा लेकिन आखिर में वो ये शक्ल इख्तियार करके अपनी बाकी की जो उसका गोल पेट वाली शक्ल है वैसी शक्ल वो बनाएगा। अच्छा, अब इसका आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे पता चलेगा? आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ऐसे पता चलेगा जब मैं लफ्ज़ बनाऊँगी। आइन की इब्तदाई शक्ल से हम लफ्ज़ बनाते हैं औरत, ये देखें औरत। आइन को हमने वाव से जोड़ा तो इसने अपनी इब्तदाई शक्ल में, ठीक है। इसी एक और लफ्ज़ बनाती हूँ मैं, अयादत बना लेती हूँ, ये देखा। जब भी आइन से लफ्ज़ शुरू होगा तो वो अपनी इब्तदाई शक्ल उसकी कौन सी होगी, जो हम आधा आइन बच्चों को लिखना सिखाते हैं। जब आइन दरमियान में आएगा तो उसकी शक्ल होगी ये मीम आइन नून छोटी मायने। देखिए ये आइन नून और मीम के दरमियान में आया है तो ये ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा, एक छोटे से ट्रायंगल की शक्ल इख्तियार करेगा। उसके बाद हम लिखते हैं माजूर। देखिए मीम और जे के दरमियान में मीम और जे के जाल के दरमियान में ये क्या आ गया, आइन आ गया, तो उसकी दरमियानी शक्ल इस्तेमाल में कैसी होगी। इसके बाद जब हम आखिर में लिखेंगे तो जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं वाहिद जमा, तो वाहिद जमा जब हम लिखते हैं तो उसके लास्ट में उसके आखिर में आइन आता है। तो ये कहें जीम को मीम से हमने मिला के ये आइन, आइन आखिर में इस्तेमाल होगा, ठीक है। जमा, जमा के बाद हम एक और लफ्ज़ आता है बमा, बे मीम आइन। अच्छा, बे ऐसी आड़ी जो है लकीर की तरह किन हरूफ के साथ मिलके बनता है वो भी एक वीडियो में मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देखें। अब ये देखें ये आइन की आखिरी शक्ल आ गई। अब हम आइन के बाद गाइन के साथ दो तीन लफ्ज़ बना लेते हैं। आइन आइन के साथ एक और लफ्ज़ मेरे माइंड में आ रहा है अक्ल, ठीक है। अक्ल, औरत, अयादत, अकायद, ठीक है। जैसे ये देखें आइन से अकायद, तो ये सारे क्या हैं, ये आइन की शुरू की शक्ल हमें आ रही है, ठीक है। और दरमियान वाली शक्ल मौजरत कर लेते हैं, मौजरत, एक और लफ्ज़ हो गया, ठीक है। और आखिर की शक्ल जो आइन की है जमा हो गया है, बमा हो गया है, ठीक है। अब जो है हम गाइन की एक लफ्ज़ हम गाइन से बना लेते हैं। गाइन और आइन सेम तरीके से लिखे जाते हैं, सिर्फ उनमें एक नुक्ते का फ़र्क होता है। गाइन से हम बनाते हैं गुब्बारा, और एक और लफ्ज़ में बना लेती हूँ गलती, ये लें जी गलती, ठीक है। गुब्बारा और गलती हो गई। और उसके बाद जो गाइन की दरमियानी शक्ल है बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल होगी जैसे आइन इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ आइन और गाइन में एक नुक्ते का फ़र्क है और आवाज़ इसकी तब्दील होगी। मीम और जे के दरमियान क्या आ गया, गाइन आ गया, तो ये गाइन की दरमियानी शक्ल। मगरिब, देखिए एक और लफ्ज़ आ गया मेरे जहन में, मगरिब, अच्छा जी मगरिब, ठीक है। मगरिब में देखें मीम और रे के दरमियान में ये गाइन आ गया। अच्छा, इसके बाद हम गाइन की आखिरी शक्ल, ये देखिए बा,
लाम के साथ गाइन को हम ये गाइन की आखिरी शक्ल में वो इस छोटी सी ट्राइंगल के साथ जो उसकी दरमियानी शक्ल है, दरमियानी शक्ल के साथ वो अपनी आखिरी जो उसके बड़ा पेट बनता है उसके साथ वो इस्तेमाल होगा। अब एक और लफ्ज़ रह गया है जो हम गाइन से, ये आप मुझे बताएं कमेंट करके कि कौन से ऐसे हरूफ हैं, सॉरी कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके आखिर में गाइन की ये वाली शक्ल इस्तेमाल होती है, गाइन की आखिरी शक्ल इस्तेमाल होती है। ये देखें, अब आपने ये बात याद रखनी है कि आइन जब भी शुरू में आएगा, लफ्ज़ के शुरू में आएगा, तो वो ये ऐसे हमज़ा की शक्ल की ना आधी आइन की शक्ल इस्तेमाल होगा। जब वो दरमियान में आएगा तो ऐसे उसकी दरमियानी शक्ल ऐसी होगी, और जब वो आखिर में आएगा तो उसकी आखिरी शक्ल ऐसे होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करें, हर जगह पे फॉलो करें, और मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनें। अल्लाह हाफ़िज़।